फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे 5 तक थोड़े इजी थे। खैर, पढ़ने वालों के लिए क्या हार में क्या जीत में, किंचित किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं कि 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। कोई एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है और कोई 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंख पर जो एलिवेशन आता है वो 30 डिग्री का आता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वही एलिवेशन बढ़ के 60 डिग्री का हो जाता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चलता है जिससे कि उसकी आंख पर बनने वाला एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाता है। आइए इसका पहले इमेज बना लेते हैं। इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये हमारा मान लीजिए 30 मीटर का एक बिल्डिंग है, और यहां कहीं एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर इसकी हाइट है। और तो अब आप बताइए, यहां से इसकी अगर इफेक्टिव हाइट देखेंगे तो ये टोटल कितना था, 30 मीटर था। अब इसमें से 1.5 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर इस बिल्डिंग की इफेक्टिव हाइट आ जाएगी। और यहां से ये लड़का जो है, इसकी आंख पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये बनता है 30 डिग्री का। लेकिन जब ये थोड़ा सा आगे ऐसे चलता है तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनने लगता है, 60 डिग्री का। आप एक चीज तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए, कोई चीज अगर हम दूर से देखते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल होता है हमें देखने में, और अगर बहुत पास से देखेंगे तो सर ऐसे उठाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, आप घरों में देखते होंगे टीवी बहुत पास, अगर मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे हो डिस्टेंस के हिसाब से, तो ऐसे करके देखना पड़ता है। जबकि अगर आप दूरी पे हैं, बड़ा सा रूम है, उस पर बड़ा सा आप टीवी लगा सकते हैं और हाइट भी है, तो मतलब वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपकी आंख पे पड़ता है वो कम पड़ता है अगर डिस्टेंस ज्यादा है। इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 60 ये होगा कि ये होगा। 60 पास वाला होगा, दूर से देखेंगे एंगल कम बनेगा, स्लोप कम रहता है। तो अगर इसी को हम सॉल्व करें, इसको लिख दें ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगर इसे सॉल्व करें तो सारी चीजें आप लोग जान लिए, इसको लिख लीजिएगा। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग ए ई, ये क्या है, ए ई इज इक्वल टू 30 मीटर। हाइट ऑफ बॉय सी ई इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो इफेक्टिव हाइट लिख लीजिए, इफेक्टिव हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हाइट हो गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ चीजें आइए मान लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं x मीटर और इसको मान लेते हैं l मीटर। मान लिया है, देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है और किसकी नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आइए एक एक वैल्यू फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये देखिए ए, यहां भी कोई नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई हो गया तो एफ लिख दीजिए। इन ट्रायंगल ए एफ सी। अब ट्रायंगल ए एफ सी में जरा देखिए तो tan लगाइए, tan 60, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस।
और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी हुई है इस ट्रायंगल में देखिएगा, तो ये है 28.5 अपान बेस कितना है L है, तो और tan कितनी वैल्यू थी tan, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 28.5 अपान L, तो ये tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपान L। तो इधर लिखते हैं, यहां से L की वैल्यू आ जाएगी, L इज इक्वल्स टू लिखिए, तो देखिए L इज इक्वल्स टू 28.5 अपान √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 28.5 √3 अपान 3 से इसको 3 5 जा 15 नहीं 3 9 जा 27.5 3 5 जा 15 √3 मीटर। ये आ गई आपकी डिस्टेंस कौन सी L की डिस्टेंस कितनी आ गई 9.5 मीटर। दूसरी बात देखिए यहां से अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालें किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अगर आप देखेंगे तो आएगा tan 30 इज इक्वल्स टू tan 30 इज इक्वल्स टू यहां से देखिए तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 28.5 और बेस की वैल्यू, अब यहां से जब आप देखेंगे तो ये दोनों मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहां से ये पूरा बेस है BC का, तो ये हो जाएगा अपान x प्लस L। मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा हूं जिससे आपको चीजें इजिली, हमारा टारगेट है आपको समझाना, थ्योरी देना नहीं, कि आप चीजों को समझ जाए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, सॉल्व करने का तरीका आ जाए, बाकी चीजें आप कर लेंगे। अब आप इस टाइम बिल्कुल तैयार हैं, तैयार बैठे हुए हैं बस बिल्कुल कि मैदान में कब उतरने को मिल जाए। तो इसको tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपान, इधर देख लीजिए कुछ वैल्यू अभी आप निकाले थे L की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 लिख लीजिए, तो L की वैल्यू कितनी है x और L की वैल्यू आई है 9.5 √3। बस आप यही सॉल्व अगर कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए उधर ले जाकर के 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 कर लीजिए। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा क्या, 28.5 में से इसको घटा दीजिए तो 19, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। यही x डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस कवर्ड आपसे पूछा गया था कि B से F की, इसी को BF लिख लीजिए, या डिस्टेंस कवर्ड, तो कितने पे पहुंचने के बाद, यहां से 19 √3 मीटर चलने के बाद ये जो बच्चा है इसकी आंख पे एंगल 30 से 60 बनने लगेगा। ये हमारा पूरा तरीका था इसको सॉल्व करने का। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट रह जाता है, डाउट तो जिंदगी भर रहेगा यार, डाउट कभी खत्म होने वाली चीज थोड़े है। डाउट खत्म हो सकता है कॉन्सेप्ट से, और उसके लिए जरूरी है कि आप चीजों को कितने अच्छे से पढ़ते हैं, कितने अच्छे से पढ़ने को तो बहुत सारे वीडियोज आप देख चुके होंगे, बहुत सारी किताबों से पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत अलग सिखा दूंगा आपको, लेकिन हाँ ये है कि मेथड ऑफ टीचिंग होता है, हो सकता है आपको मेरा समझ में आ जाए, बाकी तरीका यही है, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively find the height of the tower। यही पूछा है, मतलब
कह रहा है कि कोई पॉइंट है धरती पे, ऐसे है, जो भैया हमारा पॉइंट तिरछा हो जाता है, ऐसे है, और 20 मीटर हाइट क्या है ये देखिए दिया हुआ है, 20 मीटर हाई कोई एक बिल्डिंग है, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर जो लगा हुआ है ये पता नहीं है कि इसकी हाइट कितनी है, इसको हम h मान लेते हैं। h अगर इसकी हाइट मान लेते हैं, और ये हमें दिया है 20 मीटर, यहां से ट्रांसमिशन टावर के नीचे 20 मीटर इसकी हाइट है। अब देखिए, और यहां से हमने बताया कि जितना ऊपर आप देखना चाहेंगे एंगल उतना ही ज्यादा आपका बनेगा। तो ये आपका आ गया 60 डिग्री, यहां से कितना हो गया ये 60 डिग्री। तो क्या फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्डिंग है, ये टावर है, कहिए लिख भी दें, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, टावर हो गया। लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर ए डी इज इक्वल्स टू एच मीटर, ठीक, एच मीटर मान लिए, और गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग डी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, और एंगल दो दिए हुए हैं, एक 60 है और एक 45 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, डी बी सी, डी बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम इसको भी कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आपका ना मन करे तो बी सी लिख के काम चला लीजिएगा, लेकिन अगर मान लेंगे तो इजी हो जाता है। आपको लगता है जैसे हम अलजेब्रा सॉल्व करने लगे। तो डीबीसी अगर देख लीजिए तो इसमें 10 45 इज इक्वल टू होगा, यही ट्रायंगल देखिएगा भैया, ये आप लोग गलती कर देते हैं, एंगल ये लेंगे हाइट ये ले लेंगे, आपका गलत हो जाएगा। पहले इतना ही, तो 45 अगर है तो परपेंडिकुलर कितना होगा 20, और बेस कितना है x मान लीजिए, x हमने लिया है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 20 अपान x, मतलब x इज इक्वल टू 20 मीटर, x कहिए या b, c कितना है 20 मीटर है, ये हमारा 20 मीटर फाइंड हो गया। अब इसी की हेल्प से आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, जरा ट्रायंगल ए बी सी में देखिए, तो ट्रायंगल ए बी सी में आप देख रहे होंगे इसमें भी tan लगेगा, तो लिखिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखिए 60 का दायरा इतना है, इसके सामने ये पूरी हाइट पड़ रही है, तो परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 20, और बेस कितना अभी आया है x की वैल्यू 20 आई है, इसको लिख लीजिए। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20 अपान 20, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 20 √3 इज इक्वल्स टू h प्लस 20, तो 20 √3 का मन करे तो h की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो 1.73 जो भी होता है उसको रख करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहां आपका फाइनल आंसर आता है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितना है ए डी या ऑब्लिक एच इज इक्वल्स टू 20 √3 - 1 मीटर आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको
नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू, मुझे लगता है 8th नंबर क्वेश्चन है ये। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मामला क्या है, कोई एक पेडिस्टल है ऐसे जो ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसके ऊपर देखिए एक स्टैचू लगा हुआ है। वो स्टैचू कितना है, 1.6 मीटर का एक स्टैचू लगा हुआ है और इसकी हाइट हम मान लेते हैं कि h मीटर है। ये जो पेडिस्टल है हमारा, इसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इसके बाद कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब इसके ऊपर जो ये स्टैचू लगा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, और जो यहां इसके अंदर है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इसकी हाइट बतानी है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल कुछ नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। बी सी इज इक्वल टू एच मीटर, और इसके बाद में हाइट ऑफ, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है भैया, स्टैचू है ना, स्टैचू सी डी इज इक्वल टू 1.6 मीटर। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बाकी सारे मामले वैसे ही चलते हैं। इसको कुछ मान लीजिए या ना मानिए, चलिए पिछली बार मान लिए थे, अब की बार बिना मान के ही सॉल्व कर देते हैं। पहले देखिए इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आप देखेंगे, सी ए बी। कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा सर एबीसी क्यों नहीं लिख देते हैं, जिस एंगल पे कि हम बात करते हैं उसको बीच में लिखते हैं। अब वो सब बचपन में सीखना चाहिए था, नहीं सीखे हैं तो फिर से जब जन्म लेंगे ना तो दोबारा सीख लीजिएगा, या फिर लौट के किसी पुरानी बुक को पढ़ लेंगे तो आ जाएगा समझ में। तो ये जो सी ए बी है इसमें जरा देखिए ये 45 है, तो लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, बी सी अपान ए बी। अब tan यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, और BC की वैल्यू कितनी है h, और AB की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, AB ही है। ये 1 आ गया। मेरा तो मन कर रहा है इसको x मान ले, मान लो, परेशान ना हो ज्यादा, यहाँ x रख लो, आपको आपकी ही सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया h, क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया फर्स्ट केस, इसमें ये सॉल्व किए। सेकंड आइए देखते हैं। तो सेकंड है इन ट्रायंगल, इसमें देख लीजिए DAB। DAB में अगर आप देखेंगे तो आएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर tan 60 लेंगे तो पूरी हाइट क्या, BD अपान AB। और भैया tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब BD की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस h अपान AB की वैल्यू x है। और अभी इक्वेशन 1 में लिखे हैं कि x की जगह h लिख लीजिए या तो h की जगह पे x लिख लीजिए, तो दोनों चीजें आपके लिए बेनिफिशियल ही है। कुछ भी जो आपका मन करे यहां लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 इज इक्वल्स टू, √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x अपान x। इधर मल्टीप्लाई करिए,
√3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो यही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1.6 अपान √3 माइनस 1, ये आपका मीटर में आंसर आ गया। आपका मन करे तो इसमें कुछ और भी वैल्यू वगैरह रख के कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो ये भी सही ही है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, h की निकालनी थी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक बार बताया भी था, अगर इस टाइप के कोई मामले आ जाते हैं तो इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज का मतलब मैंने बताया था ना कि ये जो कनेक्टिंग साइन है डिनोमिनेटर में, इसका अपोजिट लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर देते हैं, आंसर आपका यहां भी ठीक है, लेकिन एक स्टेप सीखने में क्या जाता है, देखो 1.6 अपान √3 माइनस 1 है, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां आएगा ये नेक्स्ट लाइन में देखिए, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 1.6 इंटू √3, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अगर √3 का करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 ये हो गया। आया क्या, यहाँ 2 आ गया, यहाँ आया 1.6 √3 प्लस 1, तो 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर भी आपका सही है। वैसे यहाँ तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो हमें एग्जामिनर को चांस नहीं देना है कि वो नंबर हमारे काट सके, क्योंकि अगर कोई कॉपी उसे मिलती है जिसमें कोई बच्चा इतना सॉल्व किया है तो वो आपके एक नंबर उड़ा सकता है। तो क्यों ऐसा करना हमें, भाई आपको 3 घंटे मिलेंगे अच्छे खासे सॉल्व करने के लिए, तो ये भी कर लीजिएगा। रेशनलाइजेशन किसी दिन, बहुत लोग हो सकता है भूल गए हो, ना आता हो, किसी दिन किसी टॉपिक में किसी शॉर्ट वीडियो में रेशनलाइजेशन भी बता देंगे, तो आप बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे 9th में था, शायद 2nd चैप्टर ही था, और जिसके पास अगर बुक है तो देख लीजिएगा एक बार 9th का, मुझे लगता है कि 2nd चैप्टर है, आपको रेशनलाइजेशन अच्छे से